दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट जीती। ये कोई साधारण जीत नहीं है। ये एक असाधारण जीत इसलिए है कि जिस दिन अवधेश प्रसाद सांसद बने थे, पूरा विपक्ष और समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद को कह रहे थे कि ये हैं अयोध्या के राजा। जिस दिन अवधेश प्रसाद को ये कहा गया कि ये अयोध्या के राजा हैं, उसी दिन समाजवादी पार्टी ने पूरे देश के सनातनियों और राम भक्तों का अपमान कर दिया, क्योंकि अयोध्या का राजा केवल और केवल अगर कोई हो सकता है तो वो राघवेंद्र सरकार है, यानी श्री राम भगवान। अयोध्या के राजा वही हैं और दूसरा कोई हो नहीं सकता, और दूसरा किसी को सनातनी स्वीकार भी नहीं कर सकते। एक आम आदमी की क्या हैसियत कि उसकी तुलना भगवान राम से की जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी, जैसा कि उसका चरित्र है, वो हमेशा सनातन और सनातनियों का अपमान करने में ही अपना बड़मान समझते हैं, और इसलिए उन्होंने अपमान किया। सारे विपक्षी पार्टी के नेताओं ने मिलकर के उस अवधेश प्रसाद को, आपने देखा संसद के सत्र में जब पहली बार अवधेश प्रसाद संसद में बैठे तो उनको सबसे आगे बिठाया और अखिलेश यादव ने अपनी बराबर में बिठाया, और उन्होंने कहा कि देखिए ये हैं हमारे अयोध्या के राजा, और चिढ़ा रहे थे। इसी को देखते हुए सारे मिल्कीपुर के लोगों ने ये बात समझी कि भाई ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे कि 500 साल बाद अयोध्या का राम मंदिर यदि किसी के कारण से बन पाया है, भव्य राम मंदिर आज दिख रहा है, उसके लिए यदि किसी व्यक्ति का सहयोग है तो वो केवल और केवल मोदी जी और सीएम योगी आदित्यनाथ। ये दो व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना होते, अगर देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ना होते, तो आज जो अयोध्या का भव्य राम मंदिर दिखाई दे रहा है, ये निश्चित रूप से सच है कि वो आज भी आपको नहीं दिखाई देता। दोनों की जुगलबंदी के कारण जहां कोर्ट के निर्णय में वह जमीन मिली, मालिकाना अधिकार मिला राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट को, उसके बाद ये भव्य निर्माण हुआ, और उसके लिए जो जमीनें एक्वायर करनी थी, वहाँ जो विकास होना था, वो योगी जी के द्वारा हुआ। सारे लोग दुखी हुए, यहाँ तक कि मिल्कीपुर के लोग भी जातिगत के कारण से, जिस तरह से उन्होंने पासी वाला नारा दिया था कि अयोध्या न काशी चलेगा केवल पासी, ये नारा चला था, और वहाँ अवधेश प्रसाद सीएम बन गए थे। उसके बाद लोगों को पूरे देश के अंदर जहाँ भी कोई मिल्कीपुर का लोग जाते थे, अयोध्या के लोग जाते थे, पूरे देश के लोग उनको गिरियाते थे और कहते थे यार आपने ये क्या किया। जिन लोगों के कारण से आज 500 साल का लगा हुआ कलंक मिटा, उन्हीं लोगों को आपने वोट नहीं किया, और जिन्होंने राम भक्तों पर चलवाई उन्हीं की पार्टी को आपने वोट कर दिया। ये हिंदू कैसा है, ये सनातनी कैसा है, इसके रगों में किसका खून मिल गया है जो वो एक कार सेवकों के हत्यारों को वोट दे देता है। और इसके कारण से पूरे देश में एक बहस छिड़ी। वास्तव में खुद भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा था कि कमी कहां रह गई, हमने तो पूरा प्रयास किया, तो क्या ये जो हिंदू समाज है ये जातियों में ही बटे हुए और इसी तरह बंटता रहेगा, इसी तरह लालच में वोट करता रहेगा, तो विकास के मुद्दे पर कभी वोट नहीं होगी। सबसे ज्यादा दुख हुआ था योगी आदित्यनाथ को, और बहुत सारे लोग योगी आदित्यनाथ को इसका जिम्मेदार मान रहे थे और कहते थे अब तो देखो जी योगी जी की छवि खराब हो गई है, उत्तर प्रदेश में काफ़ी सीट हार गई हैं, और अब तो योगी जी को जो पीएम बनने का सपना था वो अधूरा ही रहेगा, अब योगी आदित्यनाथ कभी पीएम नहीं बन सकते। लेकिन मिल्कीपुर को योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्य बनाया कि ये जो हमसे ये लोगों से भूल हुई है इसको सुधारना है। इतना विकास किया गया, इतना विकास किया गया, तो आप ये सोचिए कि लगभग 8 से 9 महीने के अंदर एक तो मिल्कीपुर के लोगों को खुद से लगा, उपचुनाव होना था क्योंकि सीट छोड़ी थी अवधेश ने, और जहां से लोगों ने लगातार उनको जीत हासिल कराई थी, जाति के आधार पर पासी समाज पूरा टूटकर उनको वोट करता था, उस समाज ने तय किया कि हम अपने ऊपर लगे उस दाग को मिटाएंगे और विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। आपको बता दूं, जाति के मुद्दे पर वोट नहीं हुआ है। मिल्कीपुर वो इतिहास रचा है मिल्कीपुर ने, और योगी आदित्यनाथ के कद को इतना ऊंचा कर दिया है कि पूरी समाजवादी पार्टी एक तरफ लगी हुई थी और तरह तरह की बातें कर रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो फॉर्मूला, जो नारा था
कि बटोगे तो कटोगे। ये पूरे देश में आज सबसे बड़ी ताकत सनातनियों की बन चुका है और इस नारे को आज पूरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जगह जगह स्लोगन के रूप में प्रयोग कर रहा है। मिल्कीपुर में भी ये लोगों के जहन में बिठा दिया गया कि अगर जाति के नाम पर बटोगे तो कटोगे और ये समाजवादी पार्टी की सरकारें जहां रहेंगी, जो इनके लोग रहेंगे, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों वहां हुई है, दलित बच्चियों के साथ रेप हुआ रहा है और वहां समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता पकड़ा जा रहा है, हत्याएं हुई तो उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ आया। ये अवधेश प्रसाद बच्चों की तरह एक नकली नाटक नौटंकी करके ऐसा रोने का नाटक कर रहे थे मीडिया में जैसे इनको सबसे ज़्यादा दुख है। बाद में पुलिस के जरिए खुलासा होता है कि इन्हीं की प्रॉपर्टी से वो व्यक्ति पकड़ा गया। समाजवादी पार्टी से उसका लिंक था कि नहीं था उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों को समझ में आ गया कि हमें उनको लाना है जो राम को लाए हैं। और इसलिए मिल्कीपुर ने इतिहास रचा और उस इतिहास में जनता योगी आदित्यनाथ के विकास के मॉडल पर लोगों ने वोट किया और लोगों को समझ में आ गया। आज जो लोग ये कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने से क्या होगा, इसकी जगह अस्पताल बना दो, इसकी जगह स्कूल बना दो, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब से प्रयागराज में कुंभ शुरू हुआ है, ये तो अलग से रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसके पहले भी वहाँ के आंकड़े हैं कि प्रतिदिन वहाँ लगभग 1.5 से 2 लाख दर्शनार्थी अयोध्या के मंदिर में दर्शन करने पहुँच रहे हैं। करोड़ों लोग अभी तक दर्शन कर चुके हैं और जब ये अयोध्या में जाते हैं तो वहाँ टैक्सी ड्राइवर, वहाँ रिक्शा चालक, वहाँ चाय बेचने वाला, फूल माला बेचने वाला, वहाँ माथे पर तिलक लगाने वाला, वहाँ जितने भी लोग हैं उन सबको आज लाखों का व्यापार वो कर पा रहे हैं और उनके वारे नारे हो गए। मेरे भी परिचित हैं जिनका एक छोटा सा घर था, उन्होंने उस घर को तोड़कर अपना घर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, अयोध्या मंदिर के बिल्कुल पास था, हनुमानगढ़ी के, और उन्होंने उस घर में अपना 4 मंजिल होटल बना दिया है। और वो कहते हैं कि एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हमारा होटल का कमरा खाली जाता हो। ये जो विकास हुआ है लोगों को समझ में आया है। योगी आदित्यनाथ को जो डाउन करने का सपना देख रहे थे, योगी आदित्यनाथ की छवि को जो खराब करने का सपना देख रहे थे, उन सबको करारा झटका लगा है और मिल्कीपुर ने एक बार सिद्ध कर दिया है कि योगी जी जैसा कोई नहीं है। योगी जी हैं तो सब काम मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन कहा जाता था। मैं आज इस चैनल पर योगी जी के लिए इस बात को कहूंगा कि योगी हैं तो संभव है, योगी है तो हर चीज संभव है। वो कुछ भी कर सकते हैं, तपस्वी व्यक्ति हैं और उनके अंदर तप बल है, उनके अंदर आध्यात्मिक बल है, वो भगवाधारी संत हैं। उनका खुद का जो चरित्र है उसके कारण से अनेक शक्तियां, देवी शक्तियां उनके साथ काम करती हैं। उनकी जो इच्छा शक्ति है, उनकी जो ईमानदारी है, उनकी जो कर्मठता है, उसके कारण से ईश्वरीय शक्ति उनके साथ काम करती है। और इसलिए कोई काम बिगड़ भी जाए तो उसको कैसे सुधारा जाता है, ये पूरे राजनीतिक दल योगी जी से सीखें। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ये सीख लेनी चाहिए। अन्य मुख्यमंत्रियों को भी मैं तो कहूँगा कि योगी जी से कभी समय समय पर ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए कि सत्ता कैसे चलाई जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, शासन प्रशासन को कंट्रोल कैसे किया जाता है और विकास कैसे किया जाता है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी योगी जी उत्तर प्रदेश को बनाने में लगे हैं। मिल्कीपुर ने यह सिद्ध कर दिया कि विकास मॉडल के साथ साथ बुलडोजर मॉडल योगी जी का जो चल रहा है, इस पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।